कि आकाश लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। साल की शुरुआत में इनके पास शेयर कैपिटल है 1500 लाख रुपए की और एक शेयर की कीमत है 150 रुपये। केई कितना है 10% और एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 8 रुपीज़ कि ईयर एंड में ये 8 रुपये देंगे जो इनकी इनकम होगी। और क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड बाय एमएम अप्रोच। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यही फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, एक एक करके करेंगे। तो हमें क्या बताना है बेटे, कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड। कि ईयर एंड में अगर हम डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड 8 रुपये पर शेयर तो हमारा एक्सपेक्टेड जो मार्केट प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, और अगर नहीं करते तो क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो एमएम अप्रोच के अनुसार शेयर प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE। P0 तो हमें दिया हुआ है 150 रुपये, ठीक है, और P1 हमें निकालना है। D1 की वैल्यू बताई हुई है 8 रुपये। जब देंगे और नहीं देंगे तो D1 0 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 1 प्लस KE। KE कैपिटलाइजेशन रेट है जो हमें 10% दिया हुआ है। तो 2 प्राइस निकलेंगे, ठीक है, 2 केस है ना, कि मान लो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो प्राइस क्या होगा P1, नहीं करते तो P1 क्या होगा। बड़ा ही आसान है, सारा डाटा दिया हुआ है, जस्ट पुट द वैल्यूज। मान लीजिए हमने 8 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दे दिया, ठीक है। P0 150 रुपये है, P1 हमें निकालना है। 8 रुपये डिविडेंड दिया, 1 प्लस 10% से डिवाइड किया और कैलकुलेट किया तो P1 आ गया हमारा 157 रुपीज़। ये कब है, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो 150 था और ईयर एंड पे 157 हो जाएगा अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो। और अगर नहीं किया तो चलो उधर चलते हैं। डिविडेंड की वैल्यू 0 रखेंगे, बाकी सारा कुछ जो अभी लिखा था, और कैलकुलेट किया तो प्राइस आ गया 165 रुपीज़। 165 रुपीज़, पहले आया था 157। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और नहीं करते तो P1 आ गया 165 रुपीज़। P1 का मतलब शेयर प्राइस एट द ईयर एंड। चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में फिर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, नेट इनकम, कि एक्सपेक्टेड नेट इनकम कह लो एक तरह से 300 लाख रुपए हो जाएगी। और कंपनी का प्लान है कि इन्वेस्ट करेंगे 600 लाख रुपए। इनकम तो होगी 300 लाख और इन्वेस्टमेंट करेंगे 600 लाख रुपए की। और क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये निकालना है। तो एमएम अप्रोच में हमारी अजम्पशन ये होती है कि अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए हमें, तो वो इक्विटी से ही करेंगे अरेंज। इक्विटी ही एकमात्र सोर्स है एडिशनल फंड का, तो ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है 600 लाख रुपए की तो हमें कुछ ना कुछ इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। और पहले देखें कि हमारे पास पड़े कितने हैं। 300 लाख रुपए नेट इनकम है, तो डिपेंड करेगा कि अब इसमें से बचते कितने हैं। कि अगर डिविडेंड मान लीजिए दे दिया तो 300 लाख में से वो डिविडेंड कम हो जाएगा, नहीं दिया तो 300 तो पड़े ही हैं। 600 लाख इन्वेस्ट करने हैं, 300
लाख के शेयर्स इशू कर देंगे, ठीक है। तो उसी के अनुसार क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर व्हेन डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं भाई। व्हेन डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, सबसे पहले ये देखें। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ कि 600 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो उसके लिए हमें जो है फंड्स चाहिए, और इसमें एमएम अप्रोच में जो वो है वो इक्विटी ही एकमात्र सोर्स है। तो इक्विटी इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, लेकिन कितने करेंगे? सारे के सारे थोड़ी करेंगे 600 लाख के। पहले देखें तो सही कि हमारे पास कुछ पड़ा भी है कि नहीं। तो 300 लाख की इनकम बता रखी है, 80 लाख इसमें से कट जाएगा अगर डिविडेंड दे देते हैं तो 220 लाख बचे। तो 380 लाख रुपए हमें 380 लाख रुपए हमें अरेंज करना पड़ेगा बाय इशूइंग द इक्विटी। तो कितना नंबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। नंबर बताना है हमें, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो हम देखें कि ईयर एंड में शेयर प्राइस क्या है, वो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, 157 रुपये, ठीक है। तो 380 लाख को 157 रुपये से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेट ये आ गया 2,42,000। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गया इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, देन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट द ईयर एंड इज 2,42,000। फिर हमें यह भी बताना है कि इफ नॉट डिक्लेयर्ड, इफ शेयर डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब डिविडेंड हमने जीरो रखा, तो इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है, वही है जो 600 लाख, और सारा का सारा रिटेन्ड पड़ा है हमारे पास। इनकम 300 लाख थी, वो तो दिया नहीं, डिविडेंड तो सारे ही पड़े हैं 300 लाख रुपए। तो नया इशू जो है 300 लाख का करना पड़ेगा, ठीक है। नया इशू 300 लाख रुपए का करना पड़ेगा। तो फिर देखो जी प्राइस कितना है ईयर एंड पे, फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके हैं, 165 रुपये प्राइस है। तो 300 लाख को 165 से डिवाइड किया और अप्रोक्सीमेटली 1,82,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ गया इन द केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। चलो तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमें ये बताना है थर्ड पार्ट में, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द ईयर एंड व्हेन डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो अब टोटल शेयर्स जो कंपनी के पास होंगे ईयर एंड में, कंपनी के पास जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होगा उनकी मार्केट वैल्यू बतानी है बोथ केसेस में, कि डिविडेंड डिक्लेयर किया और नहीं किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्राइस तो हम निकाल ही चुके हैं, नंबर भी निकाल चुके हैं, बस जस्ट मल्टीप्लाई ही तो करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर किया 8 रुपये के हिसाब से। तो ईयर एंड पे शुरुआत में तो देखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ये हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थे, कितने थे? 10 लाख, ये नंबर हो गया। नया इशू कितना किया? 380 लाख को 157 से डिवाइड करके जो आया, वैसे तो अप्रोक्सीमेट 2,42,000 आया था, ठीक है। हाँ इतना ही आया था, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ 380 लाख डिवाइड बाय 157। तो ये आपको आगे क्लियर होगा कि ऐसे क्यों लिखा है, सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है, ठीक है। तो ईयर एंड पे नंबर ऑफ शेयर्स ये हो जाएगा 10 लाख, तो जो पहले दिन से थे ये नया इशू करेंगे, और P1 हमें दिया हम निकाल चुके हैं, P1 तो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके 157 रुपये। तो इन दोनों नंबर्स को करें ऐड और मल्टीप्लाई कर दें 157 से, दोनों को करें ऐड और मल्टीप्लाई करें 157 से। देखो ये ऐड किया, मल्टीप्लाई,
तो ये इसलिए फ्रैक्शन में लिखा था कि अब 157 से ये कट जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1950 लाख है। ठीक है, 1950 लाख ये मार्केट वैल्यू आ गई ईयर एंड पे अगर डिविडेंड को डिक्लेयर किया। 1950 लाख रुपए मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। और अब दूसरा केस देखें, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो देखो एग्जिस्टिंग शुरू में पहले दिन से 10 लाख, न्यू इशू 300 लाख को 165 से डिवाइड किया, 165 तो ईयर एंड पे प्राइस है अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तो। ठीक है, जस्ट ऐड टू, दोनों को ऐड किया, वैल्यू निकालनी है 10 लाख प्लस 300 लाख डिवाइड बाय 165 और P1 से किया मल्टीप्लाई, P1 से किया मल्टीप्लाई और ये आपस में कैंसिल हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ गया 1650 लाख प्लस 300, 1925 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। तो अब आप ध्यान से देखो कि डिविडेंड डिक्लेयर करो या ना करो। डिविडेंड डिक्लेयर किया तो भी टोटल वैल्यू जो आई है मार्केट वैल्यू शेयर्स की कितनी आई है 1950 लाख। ठीक है, और अगर नहीं डिक्लेयर किया तो भी इतनी आई है 1950 लाख। तो ये था MM अप्रोच का क्वेश्चन जो कि